फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड ये कंपनी मेंसवेयर के बिजनेस में है एंड इस बिजनेस में ये कंपनी मोर देन 15 ईयर्स से है एंड मेंसवेयर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कॉटन पैंट, स्पोर्ट्स वेयर, पार्टी वेयर, फैशन वेयर, बॉक्सर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी होलसेल में भी बेचती है, ये कंपनी रिटेल में भी बेचती है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी बेचती है। साथ ही साथ ये कंपनी दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए व्हाइट लेबलिंग भी करती है। अब ये व्हाइट लेबलिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दैट जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स की खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ये एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो थर्ड पार्टी इनके बिहाफ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है एंड इनको सप्लाई कर देती है। उसके बाद ये ब्रांड्स इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इनको जो प्रोडक्ट्स को बनाने में काफी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो इनकी सेव हो जाती है। इसको हम बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। सो बेसिकली ये कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर भी बेचती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी दूसरे ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, व्हाइट लेबलिंग भी करती है। नाउ जो ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं, ये कंपनी एफटीएक्स ब्रांड के अंदर मेंस वियर के प्रोडक्ट्स बेचती है, ये कंपनी ट्राइब ब्रांड्स के अंदर लेडीज वियर के प्रोडक्ट्स बेचती है, ये कंपनी कॉन्टेनो ब्रांड्स के अंदर किड्स वियर के प्रोडक्ट्स बेचती है। बट जो ये एफटीएक्स ब्रांड है, यहां से इस कंपनी की मोर देन 80% रेवेन्यू आती है। तो हम बोल सकते हैं दैट जो इस कंपनी का बिजनेस है वो मेनली मेंस प्रोडक्ट ड्रिवन है। नाउ अब जो ये मेंस वियर है, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो जो स्पोर्ट्स वेयर है, यहाँ से इस कंपनी की मोर देन 30% रेवेन्यू आती है। जो टी शर्ट्स एंड टी शर्ट्स है, यहाँ से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 30% रेवेन्यू आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 23% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की बॉक्सर्स, लोवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस सेगमेंट से। एंड ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी बेचती है, ऑफलाइन भी बेचती है। तो ऑनलाइन सेल्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 65% रेवेन्यू इस कंपनी की वो फ्लिपकार्ट से आती है, मोर देन 15% रेवेन्यू इस कंपनी की अमेजोन से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 11% रेवेन्यू इस कंपनी की सॉल्व से आती है, जो एक B2B प्लेटफॉर्म है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की ऑफलाइन सेल्स की, जैसे कि रिलायंस रिटेल, वी मार्ट, V2, इस तरह की काफी सारी रिटेल चेन्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल में बेचती है, रिटेल में बेचती है, ऑफलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, ऑनलाइन भी बेचती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी व्हाइट लेबलिंग भी करती है। तो अगर यहाँ पर हम इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को डिवाइड करें तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 38% रेवेन्यू वो होलसेल से आती है, 3.63% रेवेन्यू इस कंपनी की रिटेल सेल के थ्रू आती है, ऑफलाइन सेल्स के थ्रू आती है, 38.43% रेवेन्यू इस कंपनी की ऑनलाइन सेल से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 20% रेवेन्यू, 19.90% रेवेन्यू वो इस कंपनी की व्हाइट लेबलिंग के थ्रू आती है। एंड ये कंपनी काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए व्हाइट लेबलिंग करती है, जैसे कि लैंडमार्क, वी मार्ट, V2 रिटेल, हाईलैंडर, कॉब, कॉन्टेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 43 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम होकर 39 करोड़ रुपीस पर आ गया है एंड फेब 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 123 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बट जो ये इस कंपनी का एसेट बेस है उसमें ज्यादातर कंपोनेंट वो इन्वेंट्री का है, इस कंपनी के स्टॉक्स का है। अब हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 53.80 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 71 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी की रेवेन्यू ये 94 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। तो हम मान के चलेंगे मार्च 2024 ये कंपनी मोर देन 100 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट क्वांटम ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू इट्स सेल। मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 78 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 1 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड फेब 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 28 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इस कंपनी की बोरोइंग के साथ कंपेयर करो तो वहां पर आपको एक कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी,
बिकॉज ये कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट पे कर रही है। जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं दैट जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, इंटरेस्ट कॉस्ट एक किस्म से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को खाती जा रही है। अब अगर किसी कंपनी की इस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, बोरोइंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो जो मैनेजमेंट होती है हमेशा वरीड होती है दैट हमको अपना डेट कम करना है। एंड अगर आपको अपना डेट कम करना है, दो ही ऑप्शन है। नंबर 1, फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करो इक्विटी की फॉर्म में। नंबर 2, एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेचो एंड डेट्स को रीपे कर दो। दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी वो इरोड होती है। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज करो। एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 9.66% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी 5.36% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। 27% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 19% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड अगर हम इस कंपनी के आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी के टोटल आईपीओ साइज है 37.44 करोड़ रुपीस का। 77 रुपीज से 80 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,28,000 रुपीज की। 19 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 21 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपने वेयर हाउसेस को अपग्रेड करेगी। दूसरा, ये कंपनी अपने डेट्स की रीपेमेंट करेगी, जिससे इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तीसरा, ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, सोच समझ कर लें, बिकॉज ये एक एसएमई आईपीओ है एंड एसएमई आईपीओ थोड़े से कंसर्निंग माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो ये इस कंपनी का बिजनेस है वो काफी अच्छा बिजनेस है। स्पेशली अगर आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करे होंगे मेंस क्लोथिंग से रिलेटेड, तो आपने इस कंपनी का नाम जरूर देखा होगा। FTX ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपने जरूर देखे होंगे। जो भी ऑनलाइन सेल्स हैं वहां पर ये कंपनी काफी एक्टिव है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। इस तरह के केसेस में नॉर्मली कंपनियां नेगेटिव कैश जनरेट कर रही होती हैं, बिकॉज उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल में और पैसे डालने पड़ते हैं, बिकॉज जो ये बिजनेस है ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस माना जाता है। बट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। रीजन है इस कंपनी की ऑनलाइन सेल एंड ऑफलाइन सेल। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी मत लें, मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।